मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हमारे धार्मिक ग्रंथों में रहीम बाबा को, क्षमा कीजिएगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों में दोहों में बाबा रहीम को स्थान है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबको स्थान है, क्योंकि आदि अनादि धर्म सनातन धर्म ही है। सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं, बाकी सब पंथ हैं और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाइए और प्रेम पूर्वक रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा महाराज जी, वो अभी के राष्ट्र से कैसे अलग होगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, अभी के केवल भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करना है। रहेगी चीजें ऐसी, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो भगवान राम जी रहेंगे। हाँ, कोई बुराई, कोई वैमनस्यता नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई वैचारिक भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, किसी से बुराई नहीं कि किसी को कहीं जाना है। आप इतना स्पष्ट बोलते हैं कि लोग घबरा जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी बीते कुछ दिनों में इतनी टेस्टिंग हुई है आपकी, उस टेस्टिंग का कोई प्रभाव पड़ा है आप पर? आपको लेकर कितने ही चैनल्स में मैंने देखा, मैजिशियन वगैरह भी आए, माइंड रीडर आए, वो सब देख रहे थे आपकी क्या हो रहा है? सांच को आंच नहीं, हमको ये दुख है, बस 1% दुख ये है, भारतीय ऋषि परंपरा को जादूगरी से तौलने का दुख है। हमारे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं, हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, हनुमान जी महाराज उड़ करके लंका गए, अब उसको भी जादूगरी से तौल देंगे। अब अगर कोई हमारे दरबार पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो हमारे दरबार में अगर कोई जादूगरी कहता है तो ये उसकी धूर्तता है, क्योंकि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की परंपरा से बागेश्वर बालाजी का दरबार चला है, आज का नहीं है, हम कोई नए नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी ने पत्र पर लिखकर रख दिया था कि जो लंका का राजा रावण है उसके विनाश के लिए भगवान अवतार लेंगे, सबरी के घर जाएंगे, उसका वध करेंगे, और एक एक बात सत्य हुई थी। वह उसी परंपरा के अंतर्गत हमारे दादा गुरु हमने दरबार प्रारंभ किया है और वही पर्चे पर लिख करके रख देते हैं कि जिस हिसाब से आप चल रहे हैं उससे ऐसा होगा। तो महाराज जी आपको जादूगरी से तौलना, ऋषि परंपरा को जादूगरी से तौलना, ये देश का दुर्भाग्य है। महाराज जी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने ऐसे लोगों को जगह दी, हालांकि मैंने तो न्यूज की पाठशाला में बुलाया तो कोई वो नहीं कर पाया जो आप करते हैं, और जो बाकी थे वो तो भाग गए, नदारद हो गए, वो वहां से कट लिए। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो आप देख रहे थे, आपको लग रहा था ये क्या तमाशा चल रहा है न्यूज चैनल्स पर? हम बहुत ज्यादा देख नहीं पाते, परंतु हम सुन पा रहे थे, बीच बीच में हमको दिखाए जा रहे थे वीडियो की ये इस प्रकार से। देखो उनकी एक सीमा है, हम उस कला के विरोधी नहीं, उनकी एक सीमा है, पर अध्यात्म आस्था ऋषि परंपरा एक अलग है। अध्यात्म परंपरा में कला की एक सीमा है, दरबार की कोई सीमा नहीं, असीमित है। आप अपनी कला से उसके मन में आप किलू लोगे, फिर सोचवाओगे, फिर वो सोचेगा, फिर उसकी लिपसिंग देखकर, उसकी माइंड की फेस रीडिंग देखकर, फेस की एक्टिविटी देख करके आप नाम बता दोगे। आप समस्या नहीं बता सकते, आप समस्या का कारण नहीं बता सकते, आप उसके निवारण नहीं कर सकते, निवारण नहीं दे सकते, और बिफोर टाइम तो आप लिख कर नहीं रख सकते कि किसको उठाकर लाओगे, क्या उसकी समस्या होगी। अच्छा महाराज जी, आप इतना हिंदुओं को एक होने के लिए कह रहे हैं, मैं तो यहां देख रहा हूं हिंदू साधु संत ही एक नहीं हो पा रहे। अभी आज फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने आपके लिए कह दिया कि भाई कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं होती, वो सबूत दें कि उन्होंने कितने कैंसर का इलाज किया है, कितने टीबी का इलाज किया वगैरह वगैरह। तो जब संत ही एक नहीं है तो भक्त क्या एक होंगे फिर? अब चूंकि वो हमारे सनातन धर्म के नियुक्त शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, सनातन धर्म पर और सनातनीय हिंदुओं पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी चमत्कार किया, परकाया प्रवेश का। कैसे? वो भी चमत्कार था, अगर वो चमत्कार था तो चमत्कार, वो परकाया प्रवेश की लीला उन्होंने की थी, परकाया प्रवेश हो जाते थे। तो आप उनके लिए, वो आपके लिए कुछ भी कहें, आप उनके लिए कुछ नहीं कहें। चमत्कार था, और भारत में बहुत से संतों ने किया, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, वो हमारे लिए बोले, उनकी मत भावना है। वहां पर हमने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की इस लीला को पढ़ा है, गुरु मुख से भी सुना है कि परकाया प्रवेश, और बहुत से संतों ने चमत्कार किया। देवराहा वाले बाबा ने चमत्कार किया, नीम करोली वाले बाबा ने चमत्कार किया, सूरदास जी ने चमत्कार करके दिखाया कि भगवान आज देखे रही सखी आज हरि नंगम नंगा। सूरदास, रैदास, कबीर, मीराबाई विष का प्याला पी गई। तो क्या ये ट्रिक है? क्या ये जादूगरी है? क्या ये चमत्कार नहीं है? महाराज जी एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, किसी को अगर देखना है तो बागेश्वर धाम आना चाहिए, लेकिन हम संतों पर कोई जी। एक आखिरी प्रश्न, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपके भक्त भी बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए, आजकल आपको धमकियां भी मिल रही हैं, आपको सुरक्षा मिली है, आपको सुरक्षा की जरूरत है?
बहुत ज्यादा लोग पीछे लगे हैं, क्योंकि जब से हिंदू राष्ट्र की बात उठाई है तो सबको कीड़ा काट रहा है, क्योंकि सबको डर है उनकी जो मिशन थे वो सब फेल हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक सनातनी हिंदू पूरे भारत में अलख प्रारंभ होगी। हमें अपने इष्ट पर, अपने बालाजी पर भरोसा है, जो बागेश्वर बालाजी की गद्दी की परंपरा है कि कार्य पूर्ण होगा। और धमकियों के लिए तो साधु संत के तुम रखवारे हमारे हनुमान जी हैं, लेकिन हमें अपने संविधान सरकार पर भी भरोसा है, वो व्यवस्था करेंगी, धाम की व्यवस्था करेंगी, भक्तों की व्यवस्था करेंगी और भारत के प्रत्येक हिंदू की सुरक्षा करेंगी। महाराज जी, बहुत सारे लोग, जब अभी चर्चा हो रही थी तो आपके जो गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी भी, उनका भी बड़ा जिक्र हुआ कि कैसे आप उनसे जुड़े, वो थोड़ा किस्सा बताइए, उन तक आप कैसे पहुंचे, कैसे वो आपके गुरु बने, आपका संबंध कैसे बना?